डीसीपी राजा भाटिया इस वक्त हमारे साथ है। सर, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन थी, कैसे आप इन गैंग तक पकड़ पाए? ये हम लोगों के पास जो वारदात हुई थी उसके बाद कई सारी टीम्स जो थी वो इसके ऊपर काम कर रही थी और उसमें सोशल मीडिया के थ्रू और उसके अंदर जो सर्वेल सीसीटीवी कैमरेज बहुत स्कैन किए गए, अक्रॉस दिल्ली स्कैन किया गया, प्लस हमारे इन्फॉर्मर्स के भी नेटवर्क्स के अंदर हम लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को निकालने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोगों को जब एविडेंस सारे मिल गए और इसकी जब लोकेशंस दी तो बीच में ये सामने आया कि बैंकॉक चला गया है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके लिए फॉर्चुनेटली फॉर अस एज लक वुड हैव इट, बैंकॉक में इसको एंट्री नहीं मिली, इमिग्रेशन से वापस लौटाया गया। तो जब ये दिल्ली में आके छुपा हुआ था अपने एक दोस्त के यहाँ पे माजरा डबास में, वहाँ से हमारे पास पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन थी और हमारी टीमों ने वहाँ पे रेड करके उसको गिरफ्तार किया है। सर, इनकी प्लानिंग कैसे बन पाई? क्यों ये कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि दुबई में इनकी प्लानिंग बनी थी कि दीपक खत्री की हत्या की जाए। नहीं, इनका जो भी था इसमें दुबई ये गया हुआ है पहले, और इसके अंदर ये पहले कपिल मान जो है उसका ये इलीगल काम सारा संभालता था। कपिल मान ने ही इसको रोहित गोदारा से कांटेक्ट करवाया और उसी ने कहा कि रोहित गोदारा एक काम बताएगा, वो आपको करना है। फिर ये यहीं है और उसके बाद ये बीच में दुबई भी गया है, दुबई में भी प्लानिंग हुई है और यहाँ पे मोस्टली प्लानिंग रेकी सारी यहीं की गई है और लॉजिस्टिक्स भी सारी यहीं पे इकट्ठे किए इन्होंने और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। दीपक खत्री लगातार से, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लीगल टीम में एडवोकेट है, तो क्या रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ इसी वजह से दुश्मनी रख रहे थे और इसलिए इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी कि दीपक खत्री को हटाया जाए? बिल्कुल, उसमें आपने देखा होगा वो जो एक कॉल भी करी थी इसने बाद में, इंसिडेंट के बाद में दीपक खत्री को रोहित गोदारा की जो अलेजेड कॉल है उसमें उसने ये कहा था कि तुमने पैरी मरवा दिया, जो इंद्रजीत पैरी चंडीगढ़ में मारा गया था, कहते तुमने वो मरवाया इसलिए अब हम तुमसे बदला लेंगे। अच्छा। तो इट इज़ लाइक दैट, पहले सिप्पा मरा इसका आदमी, फिर वो मर गया इसका आदमी, फिर इन्होंने रिटेलिएशन में ये किया है। और दीपक खत्री को धमकियां भी मिल रही थी और जिस तरह से प्लानिंग पूरी की गई थी, क्या वहाँ पर हनुमान मंदिर के आसपास रेकी जो की गई थी, क्या कोई किसी तरह का कोई इनपुट था इनके पास कि वहीं पर आता है, कोई सोशल मीडिया के जरिए इनपुट मिला था? हाँ, रेकी तो कर ही रहे ये लोग काफ़ी टाइम से। पहले इनका इरादा था कि देहरादून में जाएगा, वहाँ पे करेंगे, वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर इसने सोशल मीडिया पे देखा कि मरगट वाले मंदिर पे आता है, उसका पैटर्न है, हर मंगलवार आता है, मंदिर बंद होने तक ये रहता है वहाँ पे, रील देखकर तो उसी को फिर इसने सोचा और प्लान किया कि इधर ही करवाएंगे। जिस वक्त फायरिंग हुई थी सर, उसके बाद ये सीधे यहाँ से कहाँ गया था, इसने क्या अपना टाइमलाइन बताया? इसके बाद ये लोग वहाँ से घूम के, पहले आपको जैसे मालूम है वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का केस और राजघाट में इसने अपनी एक स्कूटी वेपन छोड़ा, फिर आगे उसने अपने एक बैग में जो वेपन थे वो फेंक दी, क्योंकि इसका जो बातचीत वो सामने आया है, एक तो इतने वेपन को लेके घूमना इसके लिए मुश्किल था और दूसरा इसको बाहर जाना था, तो एनीवेज ये लेके जा नहीं पाता, तो इसलिए उसने वो फेंक दिए थे, वेपन डिस्पोज कर दिए थे। उसके बाद ये अपने नोन के यहाँ पे गया, पश्चिम बिहार में एक जगह गया, वहाँ से फिर ये जयपुर से आगे जो मैंने आपको बताया वो सारा इसका। एक आखिरी सवाल और कि बैंकॉक जब ये पहुंच गया था तो वापसी कैसे हो पाई इसकी, क्योंकि इनका पूरा टारगेट था कि बैंकॉक से होते हुए दुबई निकल जाना? वही तो मैंने बताया ना, अभी बैंकॉक में इसका वीज़ा ऑन अराइवल था, बट वहाँ पे वो देखते हैं कि आपके पास फंड्स कैसे, तो इसके पास फंड्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से बहुत कंट्रीज़ वीज़ा के अंदर आप देखते हो कि आपके लिए वहाँ पे पॉसिबल नहीं है सस्टेन करना और आपको वापस जाने के भी मीन्स नहीं है, तो दे डोंट अलाउ एंट्री, इस वजह से उसको इमिग्रेशन से वापस कर दिया गया था। थैंक यू। करने के लिए डीसीपी राजा भाटिया ने हमें बताया। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिश्नोई, इंडिया, दिल्ली।